दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बार फिर से फिटिंग शर्ट की कटिंग का वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो आप फैब्रिक देख रहे हैं ये है 2.25 मीटर और इस शर्ट का मेजरमेंट कुछ इस प्रकार है जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और मैं बता भी रहा हूँ। लंबाई है दोस्तों 25.5, शोल्डर है 17, स्लीव लेंथ है 23 इंच, 33.5 इंच दोस्तों इसका चेस्ट और वेस्ट यानी पेट है 28.5 इंच, हिप है दोस्तों 34, नेक है इसका 14 और कप है दोस्तों 8.5 इंच ओपन रहेगी। इस मेजरमेंट के हिसाब से दोस्तों हम इस शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। दोस्तों, फैब्रिक मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और जो इसकी उल्टी साइड है ऊपर की ओर और जो सीधी साइड है वो अंदर की ओर। सबसे पहले दोस्तों ये जो हमको क्रॉस फैब्रिक दिख रहा है इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों इसकी लेंथ है 25.5, तो जो ये मार्क मैंने लगा रखा है इसको इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे रख लेना। लेंथ है दोस्तों 25.5 इंच। इसमें से दोस्तों सिलाई का मार्जिन प्लस नीचे जो फोल्ड होगा उसमें से हम 1.25 इंच प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 27 इंच। आप 1.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं, 1.25 से 1.5 इंच आप प्लस कर सकते हैं ओपन शर्ट में। इसके बाद दोस्तों इसका जो शोल्डर डाउन करेंगे ये हम 2.25 इंच करेंगे। अब दोस्तों इसका जो चेस्ट है 33.5, 33.5 का चौथा हिस्सा आया दोस्तों 8.25 इंच एक सूत। तो दोस्तों इसमें से हम 2 सूत माइनस करके 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों इस मार्क से हमको स्टोमक की मार्किंग करनी है, तो यहाँ से हमको 7 इंच ऐड करना है, तो 8 7 15, तो 15 इंच पे स्टोमक की मार्किंग कर लेंगे। सेम मार्किंग दोस्तों हमको सामने की तरफ कर लेना है। अब इन मार्क को दोस्तों हमको कर लेना है स्ट्रेट। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहेगी। अब दोस्तों इस किनारी पीस से हमको 2.25 इंच पे मार्किंग करनी है। इस मार्क को दोस्तों स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरीके से। अब दोस्तों इसका जो नेक है 14, तो यहाँ पे दोस्तों मार्क करेंगे नेक का 5वां हिस्सा। 14 है तो दोस्तों आया 3.25 इंच। 3.25 इंच में हम 2 सूत कम करके 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। दोस्तों जितना भी नेक हो उसका 5वां हिस्सा करके 2 सूत कम करके आप यहाँ मार्क कर लेना है। अब दोस्तों इसका शोल्डर है 17, तो 17 का आधा आया 8.5 इंच और हाफ इंच सिलाई का मार्जिन टोटल 9 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों इसकी जो चेस्ट है तो चेस्ट की मार्किंग हम किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों चेस्ट है 33.5, तो 33.5 का चौथा हिस्सा आया दोस्तों 8.25 इंच एक सूत। अब दोस्तों ये टाइट फिटिंग शर्ट है तो यहाँ से हम दोस्तों 2.25 इंच की लूजिंग रखेंगे और यहाँ दोस्तों हम इसकी जो तख्ती माइनस करेंगे वो 1.25 इंच करेंगे। अब दोस्तों इसकी जो स्टोमक है 28.5 इंच, तो 28.5 इंच का चौथा हिस्सा आया 7 इंच एक सूत। यहाँ भी दोस्तों हम 2.25 इंच लूजिंग। हिप है दोस्तों इसकी 34, तो 34 का चौथा हिस्सा आया 8.5 इंच और यहाँ भी दोस्तों 2.25 इंच की लूजिंग। अब दोस्तों ये मार्क हमको स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद ये मार्क और ये मार्क हमको शेप स्केल का प्रयोग करना है। स्केल को अच्छे से इस तरीके से बैठा के और इस तरीके से मार्क कर देंगे आगे।
अब ये मार्क और ये मार्क दोस्तों हमको शेप स्केल से शेप कर देना। ये मार्क और ये मार्क स्ट्रेट स्केल से हमको स्ट्रेट कर देना है। दोस्तों ओपन रहेगी तो यहाँ से हम दोस्तों 2.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों ये स्केल लेंगे और इस तरीके से रख देंगे दोस्तों, एकदम परफेक्ट तरीके से शेप आएगी। इस तरीके से यहाँ दोस्तों हमको 1.25 इंच की मार्किंग करना है, क्योंकि ये जो फ्रंट है एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं और बैक 1.25 इंच कम कटती है। अब दोस्तों फ्रंट की मार्किंग हो चुकी कंप्लीट, इसकी कर लेंगे कटिंग। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आती रहे। अब दोस्तों क्या करेंगे, फ्रंट को मेजरमेंट कर लेंगे। ये है दोस्तों 10 इंच, तो हमको बैक दोस्तों 9.5 इंच बिछानी है। यहाँ भी हमको मेजरमेंट कर लेना है 10 इंच, क्योंकि बैक हमेशा इससे आधा इंच कम बिछाई जाती है। तो इसको रखेंगे साइड में। अब किनारी पीस को छोड़ते हुए 9 इंच मेजरमेंट कर लेना है। यह है दोस्तों 9.5 इंच, यहाँ पे हमको मार्क कर लेना है 9.5 इंच पे, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब दोस्तों क्या करना है, हमको इसी में शोल्डर कट करना है। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से इसमें शोल्डर कट करेंगे। दोस्तों क्या करना है, ऊपर से हमको फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेना है। अब इस मार्क से, ये जो स्ट्रेट मार्क है, इस मार्क से दोस्तों हमको 4.25 इंच पे मार्क कर लेना है। 4.5 भी कर सकते हैं, चलेगा। और इसको स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद दोस्तों इसको नाखून से थोड़ा सा बिठा लेंगे, क्योंकि ये फूल रहा है फैब्रिक। नाखून मारने के बाद दोस्तों इसमें जो मैंने मार्किंग की हुई पीस है उसको ले लेना है। और ये जो 1.25 इंच का मार्क आप देख रहे हैं, ये जो हमारा फोल्ड है फैब्रिक, वहाँ पे इस तरीके से रख लेना है, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमको नेक का 5वां हिस्सा, ये जो मैंने मार्क कर रखा है दोस्तों, ये है 2.5 इंच। सेम मार्किंग हमको यहाँ पे कर देनी है 2.5 इंच। और यहाँ से दोस्तों 1 इंच इस मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। और राउंड दे देंगे। ये है दोस्तों 2.25 इंच, तो 2.25 इंच पे हमको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेनी है। और इसको मेजरमेंट करना है। इस मार्क ये है दोस्तों 6.25 इंच, तो 6.25 इंच पे हमको यहाँ पे मार्क कर लेना है।
हवा दोस्तों काफ़ी तेज़ चल रही है, लेकिन मैं वीडियो ज़रूर शूट करूँगा। पहले से ही तय कर लिया था, चाहे जितनी तेज़ हवा चले, हमको अपने सब्सक्राइबर भाइयों के लिए वीडियो बनाना है तो बनाना है। इसके बाद दोस्तों ये मार्क और ये मार्क, जो मैंने ये चेस्ट का मार्क है, इस तरीके से स्केल को रख लेना है और मार्क कर देना है। दोस्तों बैक की भी मार्किंग हो चुकी कंप्लीट, अब इसकी भी कर लेंगे कटिंग। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ हमको 2 सूत बैक को कम कर देना है ताकि बैक लटके नहीं। अब इसको दोस्तों हटा लेंगे। अब इसी में दोस्तों हम तिकोना जो पीछे तीरा लगता है, वो हम आप लोगों को कट करके बताने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से देख लेना है। यहाँ दोस्तों तकरीबन 1.25 इंच या 1 इंच कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा निकले। यहाँ दोस्तों नाखून हमको ज़रूर मान लेना है। इस दोस्तों थोड़ा सा कपड़ा चिकने टाइप में है तो फूलता रहता है। अब दोस्तों ये टूटन और ये टूटन हमको बराबर इस तरीके से बिछा लेना है। इस तरीके से बिछा लिया है। अब यहाँ दोस्तों इस मार्क से तकरीबन 1 इंच नीचे हमको मार्क लगा लेना है और इस मार्क से दोस्तों हमको 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। इस तरीके से हमको यहाँ पे 2.5 इंच मार्क कर लेना है। यहाँ दोस्तों हमको बराबर कट करना है। यहाँ दोस्तों हमको एक्स्ट्रा कट करना है। यहाँ एक्स्ट्रा 1/2 इंच लमसम कट करना है, क्योंकि दोस्तों अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन हम कट कर देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो मार्क है हमको इस मार्क से इस तरीके से तीरे को कट कर लेना है। दोस्तों एकदम परफेक्ट और सिंपल तरीके से हमने तीरे की कटिंग कर दी है। इसको भी रखेंगे साइड में। अब दोस्तों इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरीके से दोस्तों फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर हमको एक मार्क कर लेना है स्ट्रेट। अब दोस्तों इसकी स्लीव की लंबाई है 23 इंच। दोस्तों इसमें हम 2.25 इंच के कप लगाएंगे। दोस्तों 23 इंच लंबाई है। अब दोस्तों इसमें हम 2.25 इंच के कप लगाएंगे, तो दोस्तों हम यहाँ पे हम 1.25 इंच मार्जिन कम कर देंगे। या एक तरीका और है दोस्तों, इस मार्क से हमको 1.5 इंच प्लस कर लेना है। ये 23 इंच है, इसमें से हमने 1.5 इंच प्लस किया, ये आया 24.5। अब 24.5 में दोस्तों हम 2.25 इंच कम कर देंगे, तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 22.25। एक तरीका ये भी है, इसको फॉलो कर सकते हैं। या दोस्तों आप 2.25 इंच के कप दे रहे हैं तो आप डायरेक्टली 1.25 इंच कम कर दीजिए। अगर दोस्तों 2 इंच कप दे रहे हैं तो 1/2 इंच कम कर दीजिए। अगर दोस्तों आप 2.5 इंच के कप दे रहे हैं तो 1 इंच कम कर दिए स्लीव की लंबाई। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, चेस्ट है इसका दोस्तों 33.5, तो 33.5 में दोस्तों यहाँ हम 3 इंच
या आप चेस्ट का 8वां हिस्सा करके हाफ इंच कम कर देना है। तो 8 चौको 32, तकरीबन 8 इंच एक सूत के आसपास आ रहा है। सॉरी दोस्तों, 8 चौक 32, 4 इंच के आसपास आ रहा है, 4 इंच एक सूत के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों इसमें पौना इंच कम कर देंगे, 3.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। एक तरीका ये भी है, या आप डायरेक्ट 3.25 इंच पे मार्क करके भी कर सकते हैं। जितनी भी यहाँ पे हमको कितना डाउन करना है, जितना भी दोस्तों चेस्ट है उसका 8वां हिस्सा कर लेना है और पौना इंच या हाफ इंच कम कर देना है। साइज के हिसाब से हमको कम करना है। अब क्या करना है दोस्तों इसका जो हमने आर्म होल डाउन किया था वो 8 इंच पे किया था, और दोस्तों इसमें हमने पौना इंच की लूजिंग दी थी, 1.25 इंच की लूजिंग दी थी। तो दोस्तों इसमें से हम हाफ इंच प्लस कर लेंगे। दोस्तों 8 और हाफ डायरेक्ट आप 8.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं, या एक तरीका और भी है दोस्तों, इस तरीके से आप मेजरमेंट टेप को रख के 8 इंच पे मार्क कर लेंगे, सेम मार्क पे आएगा। ये दोस्तों ये जो रूल्स है ये कुछ ही साइज़ों में यूज हो पाता है, क्योंकि इसके हैवी साइज़ में दोस्तों यहाँ फैब्रिक कम पड़ सकता है, तब ये हमको यहाँ से स्लीव्स की कटिंग करने में आसान रहती है। तो यहीं से 8.5 इंच पे मार्क कर लिया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से 1.5 इंच मार्क करके यहाँ से राउंड दे देना है। कप हैं दोस्तों इसके 8.5, 8.5 का दोस्तों आधा आया 4.25 इंच। इसमें दोस्तों पौना इंच प्लस कर लेंगे, 5 इंच पे मार्क कर देंगे। यहाँ दोस्तों राउंड अच्छे से बना लें इस तरीके से। अब ये मार्क और ये मार्क हमको सेप स्केल से मिला देना है। इसकी भी कर लेंगे कटिंग। यहाँ दोस्तों नोचेस मार देंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद इसको इस तरीके से खोल लेंगे, और दोस्तों आगे से हमको हाफ इंच कम कर देना है इस तरीके से। ये मेरी फ्रंट साइड हो गई, इसमें मार्क लगा लेंगे। अब दोस्तों हमको 4 पट्टी की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से इसके बीच को इसको मेजरमेंट कर लेना है। ये है 3.25 इंच, तो यहाँ भी 3.25 इंच पे मार्क करेंगे और इसको स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ दोस्तों हम 5.5 इंच 4 पट्टी रखेंगे।